हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। इन कंपाइलर डिज़ाइन हमने चैप्टर नंबर 9 जो है आपका कि कोड जनरेशन वाला तो वो स्टार्ट किया था। तो उसमें हमने देखा था कि कोड जनरेशन कैसे होता है। तो उसमें क्या था कि सोर्स लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। वो जो सारे प्रोसीजर है, सारे फेसेस के बाद फाइनल जो स्टेट है, फाइनल फेस जो हमारा है प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन का, वो क्या है आपका कोड जनरेशन। वो हमने कल देखा था। तो कोड जनरेशन जो है तो वो आपका कंपाइलर की जो प्रोसेस होती है, फेसेस ऑफ कंपाइलर में लास्ट फेस है आपका, लास्ट और फाइनल फेस है ऑफ कंपाइलर प्रोसेस का। नाउ उससे क्या होगा, ये जो हमारा कोड जनरेटर है तो उसका आउटपुट जो होगा वो आपका ऑब्जेक्ट कोड होगा और टारगेट लैंग्वेज होगी, और उसका जो इनपुट है वो हमारा इंटरमीडिएट कोड होगा। तो हमने इंटरमीडिएट कोड क्या है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था। नाउ ये जो कोड जनरेट होता है उसके सम इश्यू है, तो वो आपके सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक है आपका कोड जनरेशन वाला चैप्टर में। वो आपका फर्स्ट टॉपिक है कि कोड जनरेशन में उसके इश्यू कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट जो इश्यू है वो है आपका इनपुट टू द कोड जनरेटर। फर्स्ट इश्यू जो है वो है आपका इनपुट टू द कोड जनरेटर। मीन्स कि कोड जनरेटर जो है, जो कोड जनरेट करता है, उसका जो इनपुट होता है वो भी एक वन काइंड ऑफ आपका क्या है, इश्यू है। तो उसमें क्या होगा, द कोड जनरेशन फेज टेक द इंटरमीडिएट कोड एज एन इनपुट। उसका इनपुट क्या होगा, जो आपका इंटरमीडिएट कोड जो होगा वो एज ए इनपुट लेगा। कोड जनरेशन जो है, कोड जनरेटर्स जो है वो फेस में क्या होगा, उसका इनपुट जो होगा वो आपका क्या आएगा, तो कि इंटरमीडिएट कोड आएगा। नाउ उसके बाद क्या होता है, दिस इंटरमीडिएट कोड along with the symbol table information is used to determine the runtime address of the data object। तो जो ये रन टाइम एड्रेस को फाइंड करने के लिए इंटरमीडिएट कोड जो है उसके साथ सिंबल टेबल का भी यूज़ किया जाता है, उसकी इंफॉर्मेशन को भी यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसको यूज़ करने से क्या होता है, तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं रन टाइम एड्रेस ऑफ द डेटा ऑब्जेक्ट। मीन्स कि आपके जो डेटा ऑब्जेक्ट है, यहाँ डेटा ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होगा कि जो भी आपके डेटा है तो उसका रन टाइम एड्रेस क्या होगा वो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंबल टेबल का यूज़ करते हैं विद द इंटरमीडिएट कोड, जो इनपुट होगा आपका कोड जनरेशन का। नाउ दिस डेटा ऑब्जेक्ट मीन्स कि जो हमारा डेटा है आर डिनोटेड बाय द नेम इन द इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन। मीन्स कि इंटरमीडिएट कोड वाला जो चैप्टर देखा था तो हमने देखा था उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने 3 एड्रेस कोड क्या होता है वो देखा था, तो उसके सब बारे में हमने देखा था। तो डेटा ऑब्जेक्ट जो है आर डिनोटेड बाय द नेम्स इन द इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। मीन्स कि दिस इंटरमीडिएट कोड को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग डेटा ऑब्जेक्ट। तो इससे क्या होगा कि आपका जो इंटरमीडिएट कोड है तो उसे हम क्या कर सकेंगे, रिप्रेजेंट कर सकेंगे। द इंटरमीडिएट कोड मे बी इन द एनी फॉर्म सच एज 3 एड्रेस कोड। 3 एड्रेस कोड मीन्स कि हमने देखा था इंटरमीडिएट कोड में कि 3 एड्रेस कोड क्या होता है,
तो उसे हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इंटरमीडिएट कोड को। तो इस तरह हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट कोड जो है आपका उसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह हम, ये जो है आपका इश्यू है कि कोड जनरेशन का इनपुट जो होगा वो क्या होगा आपका, कि इंटरमीडिएट कोड होगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग आपकी मेथड है जो हमने देखी थी कि हम कोड को 3 एड्रेस कोड में, ग्राफ में इस तरह रिप्रेजेंट करते थे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो भी है इंटरमीडिएट कोड, जो हमें क्या करना है, हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे। 3 एड्रेस कोड क्या होता है वो हमने देखा था, फिर क्वाड्रेबल में, पोस्टफिक्स नोटेशन में, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था हमने इंटरमीडिएट कोड का। नाउ सिंटैक्स ट्री में बाद में हम क्या करेंगे, उसे सिंटैक्स ट्री में भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो the intermediate code generator by the front end should be such that the target machine can easily manipulate। तो क्या होना चाहिए कि जो आपका इंटरमीडिएट कोड है वो कैसा होना चाहिए कि वो, जिसे हम क्या बोलेंगे, वो कोड कैसा जनरेट होना चाहिए कि वो फ्रंट एंड शुड बी सच दैट, इस टाइप का होना चाहिए जिससे टारगेट मशीन कोड जो है, टारगेट मशीन कैन बी इजीली मैनिपुलेटेड। टारगेट मशीन जो है आपका, जो कोड जनरेट करता है, टारगेट मशीन क्या करेगा आपका, जो कोड जनरेट करेगा, कोड जनरेटर जो है आपका, तो उसके लिए इजीली वो क्या करे, उसे मैनिपुलेट कर सके, इस टाइप का वो इंटरमीडिएट कोड होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है कि इन ऑर्डर टू जनरेट द एप्रोप्रिएट टारगेट मशीन कोड, तो इस टाइप का जो कोड है उसे जनरेट करने के लिए हमें क्या करना है, तो इन द फ्रंट एंड ऑफ कंपाइलर नेसेसरी टू टाइप चेकिंग एंड टाइप कन्वर्जन नीड टू बी डन, कि हमें उसका क्या चेक करना है, इंटरमीडिएट कोड किस टाइप का है और उसका टाइप हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा कि हमारा टारगेट कोड जो है वो इजीली क्या हो सके, टारगेट मशीन जो है वो हमारा कोड को इजीली क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके। द डिटेक्शन ऑफ द सिमेंटिक एरर शुड बी डन बिफोर द सबमिटिंग द इनपुट इन द कोड जनरेटर। कोड जनरेटर में फाइनल स्टेट है हमारा, तो उसमें हम जो भी इनपुट देते हैं उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो भी एरर है उससे हमें सॉल्व करना चाहिए कि कोड जनरेटर का इनपुट में कोई भी एरर होनी नहीं चाहिए। तो कोड जो भी आपकी एरर जो भी है उसे हमें फर्स्ट डिटेक्ट करना है, बिफोर द इनपुट ऑफ द कोड जनरेटर। इन शॉर्ट कि इंटरमीडिएट कोड जो एज एन इनपुट हम देते हैं तो उससे हमें क्या करना चाहिए, एरर फ्री करना चाहिए। और दूसरा जो है डेटा ऑब्जेक्ट जो भी है इंटरमीडिएट कोड में, तो उससे हमें 3 एड्रेस कोड जो है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उस सब में रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि कोड जनरेटर जो है हमारा वो इजीली क्या कर सकेगा, उसे मैनिपुलेट कर सकेगा और हमारा टारगेट जो लैंग्वेज है उसमें वो हमारा आउटपुट देगा। तो इस रीज़न से हम क्या करना चाहिए, ये सब आपको करना चाहिए कि उसका मशीन कोड जो है उससे हमें 3 एड्रेस कोड में रिप्रेजेंट करना चाहिए इंटरमीडिएट कोड जो है उसे। फिर वो जो भी कोड है उसमें कोई भी एरर ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो ये जो सारे इश्यू है जो हमें क्या करना है, सॉल्व करना है कि कोड जनरेटर का जो भी इनपुट है वो कैसा होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए। इससे क्या होगा, जो भी आपका आउटपुट है वो इजीली क्या होगा, जनरेट होगा, कोड जनरेटर उसे इजीली जनरेट कर देगा। प्लस टाइम जो है, रिक्वायरमेंट जो टाइम की रिक्वायरमेंट जो है कोड जनरेट करने के लिए वो भी कम हो जाएगी, जो वो अगर एरर फ्री होगा तो इस टाइप आपको क्या करना है, ये जो है आपका फर्स्ट इश्यू है कि इनपुट कैसा देना चाहिए हमें। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट जो इश्यू है वो आपका इनपुट के बारे में है, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो इंटरमीडिएट कोड जो है वो इनपुट होता है किसका, तो कोड जनरेटर का। तो उसमें हमें यही लिखना है कि वो हमारा इंटरमीडिएट कोड कैसा होना चाहिए। तो फर्स्ट आपको याद रखना है कि वो जो कोड है वो आपका कैसा होना चाहिए, तो कि एरर फ्री होना चाहिए। सेकंड कि वो जो भी है तो वो इजीली मैनिपुलेट कर सके ऐसा टारगेट कोड होना चाहिए। तो टारगेट मशीन इजीली क्या कर सकेगी, उसे मशीन को इजीली कन्वर्ट कर सकेगी। और फाइनल जो आपका इनपुट है वो इजीली हम जनरेट कर सकेंगे। तो इस रीज़न से हमें क्या करना चाहिए, हमारा इंटरमीडिएट कोड जो है उससे हमें क्या करना चाहिए कि एरर डिटेक्शन है, मीन्स कि एरर फ्री करना चाहिए। नाउ सेकंड जो इश्यू है वो है हमारा टारगेट प्रोग्राम। मीन्स कि टारगेट प्रोग्राम मीन्स व्हाट, कि टारगेट प्रोग्राम मीन्स व्हाट, कि टारगेट जो है, टारगेट प्रोग्राम मीन्स कि जो आपका हाई लेवल प्रोग्राम है उससे हमें क्या करना है कि हमारा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो वो क्या होगा, मशीन लैंग्वेज जो प्रोग्राम क्रिएट होगा तो उससे हम क्या बोलेंगे, टारगेट प्रोग्राम। नाउ टारगेट प्रोग्राम जो है वो कौन जनरेट करेगा, तो कि आपका कोड जनरेटर। टारगेट प्रोग्राम कौन जनरेट करेगा, तो कि आपका कोड जनरेटर जो आपका फाइनल फेज है, जो आपका फाइनल फेज है ऑफ कंपाइलर लैंग्वेज का। तो ये जो टारगेट कोड जो है तो वो जो भी आउटपुट क्रिएट होगा तो वो 3 फॉर्म में होगा, मीन्स कि 3 टाइप्स के फॉर्म में होगा। फर्स्ट जो है वो क्या होगा, कहाँ तो वो एब्सोल्यूट मशीन लैंग्वेज होगी, कहाँ तो वो रीलोकेटेबल मशीन लैंग्वेज होगी, और कहाँ तो वो असेंबली लैंग्वेज होगी। मीन्स कि जो भी आपका कोड जनरेटर का आउटपुट जो है वो इन 3 फॉर्म में होगा। कहाँ तो वो एब्सोल्यूट मशीन लैंग्वेज होगी, असेंबली लैंग्वेज होगी, या तो रीलोकेटेबल मशीन लैंग्वेज होगी। तो ये टारगेट जो है, टारगेट कोड जो जनरेट करने के पीछे जो एडवांटेज है वो क्या है कि एब्सोल्यूट मशीन फॉर्म is that it can be placed directly at the fixed memory location and then can be executed immediately। मीन्स कि इससे क्या होगा कि मेमोरी में वो इजीली मैनेजमेंट कर पाएगा, उसका मैनेजमेंट जो है वो इजीली हो सकेगा, इजीली वो प्लेस हो सकेगा इन द मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन। एंड दूसरा क्या है कि उसका एग्जीक्यूशन जो है वो इमीडिएटली हो जाएगा, उसका एग्जीक्यूशन जो है वो इमीडिएटली हो जाएगा। तो वो दो जो है, तो वो जो है तो उसका क्या है, वो बेनिफिट है कि इमीडिएटली क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका मेन बेनिफिट क्या है कि जो अगर प्रोग्राम स्मॉल होगा तो वो क्विकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये टारगेट प्रोग्राम का क्या है, बेनिफिट है। तो वो आपका सेकंड इश्यू है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है आपके प्रोग्राम में, आपके बुक में, कि द WATFIV and PL
C are the compiler which produce the absolute code as output। मीन्स कि ये कंपाइलर के नेम है। यहाँ पे जो दिया गया है वो आपके कंपाइलर के नेम है, तो वो क्या करेगा, एब्सोल्यूट आउटपुट आपको जनरेट करके देगा। नाउ इसका एडवांस टारगेट, जैसे कि हमने कोड जनरेटर का जो फर्स्ट जो था उसमें हमने एडवांटेज देखे, उसी टाइप हमारा जो रीलोकेटेबल मशीन कोड है तो उसका जो आउटपुट है उसका जो एडवांटेज है वो क्या है कि हम क्या कर सकेंगे, टारगेट प्रोग्राम से रीलोकेटेबल मशीन कोड जनरेट कर पाएंगे। और एज एन आउटपुट इज दैट द सब रूटीन कैन बी कंपाइल सेपरेटली। मीन्स कि उसके साथ जो भी कंपाइलर अलग से है वो सारे हम क्या कर सकेंगे, सेपरेटली उससे कंपाइल कर सकेंगे। यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, रीलोकेटेबल ऑब्जेक्ट जिसे बोला जाता है, वो उसको क्या किया जाएगा, लिंक किया जाएगा। एंड लोडेड फॉर द एग्जीक्यूशन बाय द लिंकिंग लोडर। मीन्स कि उसके बाद उसे क्या किया जाएगा, लिंक किया जाएगा। और दूसरा जो टारगेट प्रोग्राम है, तो टारगेट प्रोग्राम में क्या होगा कि उसका एडवांटेज क्या होगा कि प्रोड्यूसिंग द असेंबली लैंग्वेज एज एन आउटपुट मेक द कोड जनरेशन प्रोसेस इजियर। यहाँ कोड जनरेशन जो होता है वो आपका असेंबली लैंग्वेज में होता है, तो इसका बेनिफिट क्यों होता है कि हमारा मशीन जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो भी टास्क है, ऑल टास्क जो भी है वो इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में समझता है। तो असेंबली लैंग्वेज भी यही करेगा, उसमें भी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन आएगी। तो इससे क्या होगा कि आपका कोड जनरेटर जो है वो प्रोसेस जो भी होगी वो कैसी हो जाएगी, इजी हो जाएगी, क्योंकि वो क्या करेगा, आपके नंबर ऑफ स्टेटमेंट को इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि वो असेंबली लैंग्वेज है। तो इस टाइप दूसरा जो इश्यू है आपके कोड जनरेटर का, तो वो है आपका टारगेट प्रोग्राम। नाउ थर्ड जो है वो है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट करने की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि हमारा डेटा जो हम स्टोरेज करते हैं तो वो किस ऑर्डर में होना चाहिए, किस लोकेशन पे होना चाहिए, तो वो सारी जो बातें हैं, वो सारी जो कंडीशन जो है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि हमारा मेमोरी मैनेजमेंट किया जाता है। तो बोथ द फ्रंट एंड एंड द कोड जनरेटर परफॉर्म द टास्क ऑफ मैपिंग द नेम इन द सोर्स प्रोग्राम टू एड्रेस टू द डेटा ऑब्जेक्ट इन रन टाइम मेमोरी। मीन्स के यहाँ पे क्या होगा, मैपिंग होगा किसके बीच में, तो कि डेटा ऑब्जेक्ट एंड जो आपका सोर्स प्रोग्राम है। मीन्स के सोर्स प्रोग्राम मीन्स के हाई लेवल जो प्रोग्राम है वो आपका सोर्स प्रोग्राम होगा, तो उसके बीच क्या होगा, मैपिंग होगा कि रन टाइम मेमोरी में डेटा कैसे स्टोर करना है। इसके लिए वहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, द नेम यूज टू द ट्री एड्रेस कोड रिफर टू द एंट्री इन द सिंबल टेबल। जो भी नेम यूज़ किया जाएगा उसे सिंबल टेबल में इंक्लूड किया जाएगा। Using the symbol table, information about the memory requirement or code generator determine the address in the target code. Similarly, if the three address code contain the label, then those label converted into equivalent memory address. उसको क्या किया जाता है, मेमोरी एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है। जो भी आपका टारगेट कोड होगा उसका जो मेमोरी एड्रेस है उससे कन्वर्ट किया जाता है।
नाउ उसके बाद जो है वो है आपका इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन। ये जो सारे हैं तो वो इश्यू के आपको अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में कि इश्यू ऑफ कोड जनरेटर, तो आपको ये सारे दो दो लिटी में एक्सप्लेन करने होंगे, वरना आपको क्या होगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि लिस्ट ऑफ कोड इश्यू एंड एक्सप्लेन एनीवन, तो उस टाइम आपको सारे लिस्ट लिखना है मेन और उसमें से कोई भी एक एक्सप्लेन करना है। नाउ उसके बाद जो मेमोरी मैनेज के बाद जो है वो है आपका इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन। मीन्स कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई होगी, जैसे कि मूव इंस्ट्रक्शन, आप यहाँ देख सकते हो ये सारी इंस्ट्रक्शन है, मूव, ऐड, तो वो आपकी सारी इंस्ट्रक्शन है। मूव से क्या होगा कि एक रजिस्टर में से दूसरे रजिस्टर में वैल्यू मूव होगी। ऐड से एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो ये जो है वो आपका क्या होगा, असेंबली लैंग्वेज में आपको इस टाइप का इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। तो इसका बेनिफिट क्या है कि द स्पीड ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड मशीन आइटम्स आर द टू इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। आपकी जो भी इंस्ट्रक्शन होगी कोड जनरेटर में, तो वो लाइन बाय लाइन क्या होगी, जनरेट होगी। मीन्स कि यहाँ पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये जो कोड दिया गया है असेंबली लैंग्वेज का, तो उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन रन होगी तो वो 1 बाय 1 होगी, वन स्टेटमेंट के बाद दूसरा, इस टाइप सारी रन होगी। तो ये जो है हमारा असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम है, उसमें हमें ये इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी है और ये जो रजिस्टर है उसमें वैल्यू स्टोर करवानी है। तो ये जो था कि इंस्ट्रक्शन कब सिलेक्ट होती है, तो वो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद जो है वो है आपका रजिस्टर अलोकेशन। तो रजिस्टर अलोकेशन मीन्स व्हाट, कि रजिस्टर का फंक्शन भी यही है कि वो क्या करेगा, कोई वैल्यू को स्टोर करवाएगा। जो भी वेरिएबल आपके है, वेरिएबल मीन्स व्हाट का, कि उसमें कोई वैल्यू स्टोर हुई होगी, तो वो सारे जो भी वेरिएबल है तो वो कहाँ पे रहे होंगे, तो कि आपके रजिस्टर में स्टोर हुए होंगे ना, तो उसे क्या बोलेंगे, रजिस्टर अलोकेशन। और उसके बाद जो है रजिस्टर असाइनमेंट, तो उसमें क्या होगा कि स्पेसिफिक रजिस्टर इन विच करस्पॉन्डिंग वेरिएबल विल रिसाइड। मीन्स कि कोई पर्टिकुलर रजिस्टर के बारे में कहा गया होगा, तो वो क्या होगा, रजिस्टर असाइनमेंट। यहाँ आप देख सकते हो कि R0 है, R0 है यहाँ पे लिखा गया, तो वो आपका रजिस्टर है। उसमें वेरिएबल कौन से है, ABCD जो है वो आपके वेरिएबल है। मूव, ऐड, MUL, DIV, तो वो सारे जो है वो आपके इंस्ट्रक्शन है। नाउ चॉइस ऑफ इवोल्यूशन ऑर्डर, तो कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि हमें जो एफिशिएंट टारगेट कोड जनरेट करना है, तो वो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि लेस नंबर ऑफ रजिस्टर का यूज़ करना चाहिए टू होल्ड द इंटरमीडिएट रिजल्ट देन द अदर। मीन्स कि हमें रजिस्टर का कम से कम यूज़ करना चाहिए। Pick up the best order is the one of the difficulty in code generator. Mostly we can avoid this problem by referring the
order in which 3 address code generated by semantic action। उसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया है कि अप्रोचेज टू द कोड जनरेशन कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है कि प्रोड्यूस एंड करेक्ट कोड, मीन्स कि जो कोड जनरेट होता है वो कैसा कोड होना चाहिए, करेक्ट कोड होना चाहिए, मीन्स कि ट्रू होना चाहिए। विथ दिस अप्रोच ऑफ कोड जनरेशन वेरियस एल्गोरिदम आर रजिस्टर, मीन्स कि उसके लिए अलग अलग रजिस्टर ऑलरेडी कंपाइलर डिज़ाइन में डिज़ाइन किए गए हैं। तो इस टाइप आपको क्या याद रखना है कि अगर जो आपको कोड जनरेशन के इश्यू बताया जाए तो ये इतने जो है उनको आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना होगा। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि एक्सप्लेन एनीवन, तो आपको किसी एक को डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। आफ्टर आपको ये लिस्ट पहले देना पड़ेगा कि कौन कौन से इश्यू है, उसमें से एनीवन। तो इस टाइप आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।